बोले नारायण भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री विष्णु महापुराण जी की कथा, पतित पावन कल्याणकारी ऐसी पवित्र ग्रंथ की कथा जिसको अधिक मास के अंदर में गत 18 दिनों से इस कथा को श्रवण किया जा रहा है, जिसमें आज इस कथा का 19वां दिन है। इस दिवस के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण के कृष्ण अवतार की बाल चरित्र लीलाओं को गत अभी तक हम लोग श्रवण कर रहे हैं। उसी क्रम के अंदर में आप और भी कथाओं को श्रवण करेंगे। कल की कथा के अंदर में मैंने आप लोगों को भगवान श्री कृष्ण की कुछ मधुर लीलाओं का वर्णन किया था, जिसमें भगवान का माखन चोरी करना, कालिया नाग, प्रलंब और धेनुकासुर नाम के आदि उन समस्त असुरों का नाश करना। मेरे को कल किसी ने पूछा कि प्रभु की माया या इतनी अपरंपार है, भगवान श्रीमन नारायण की माया इतनी अपरंपार है कि वो अपने भक्तों को सुख देने के लिए किस किस प्रकार से लीलाएं कर रहे हैं। ये अभी तक की कथाओं में आप लोगों ने श्रवण किया। आज की कथा के अंदर में पराशर जी से मैत्रेय जी ने पूछा कि हे पुराण पुरुषोत्तम भगवान के परम श्रेष्ठ ज्ञानी, कृपा करके अब भगवान श्री कृष्ण के इन पावन चरित्र लीलाओं में और कौन सी लीला हुई, कृपा करके आप उस कथा को भी श्रवण करवाएं। विष्णु पुराण के अंदर में 17वें अध्याय से लेकर 22वें अध्याय तक की कथा को मैं आप लोगों के समक्ष रखूंगा। यहाँ पर वो कहने लगे कि देखो, एक बार भगवान श्री कृष्ण ऐसे ही अपने ग्वाल बाल के संगों को एक साथ लेकर जमुना के किनारे बैठे हुए थे, तो वहाँ पर भगवान के कुछ ग्वालों ने कहा कि कन्हैया, तुमने कभी स्वर्ग देखा है? तो इस कथा को जब सुनाने लगे पराशर जी, तो मैत्रेय जी ने पूछा कि जो परमात्मा सारे लोकों के अधिपति हैं, उनके लिए स्वर्ग क्या है? जो स्वयं बैकुंठ के वासी हैं, उनके लिए स्वर्ग की क्या महानता है? तो उन्होंने कहा कि देखो, वो ग्वाल बाल भगवान को सिर्फ भगवान नहीं, वो अपना सखा समझते हैं। बड़े भोले भाले सीधे साधे वो ब्रजवासी हैं। ये तो मानव है। इस लीला को देखकर ब्रह्मा जी के भी मन में ये हो गया कि ये वास्तविक में नारायण भगवान है भी कि ऐसे ही कोई लीला हो रही है। तो मैत्रेय जी ने कहा कि ब्रह्मा जी को कैसे मोह हो गया? तो उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जी को भी हो गया, ये भी आपको अभी कथा सुनाएंगे। यहाँ पर वो वालों ने कहा कि कान्हा, तुमने स्वर्ग को देखा है? तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हाँ, मैंने स्वर्ग को कई बार देखा है। तो उन्होंने कहा कि कान्हा, तुम अकेले देखी आए, हमें स्वर्ग नहीं दिखाया, तुम हमें स्वर्ग दिखाओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि स्वर्ग में जाकर कुछ मिलता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि हमारी इच्छा है, हमें एक बार स्वर्ग दिखा दो। तो भगवान कहने लगे कि स्वर्ग देखोगे? तो उन ब्रजवासियों ने कहा कि कान्हा, हमने स्वर्ग देखना है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करो, सारे लोग आंख बंद करो, आंख बंद करो। तो सब लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की बात को सुना, आंख को
बंद कर लिया। जब आँख को बंद कर लिया तो भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या किया, अपनी मुरली उठाई और मुरली का धीरे 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 स्वर देना उसमें प्रारंभ किया। अब वो जितने भी गोप थे वो सारे सो गए, भगवान की मुरली की ध्वनि को सुनकर सब सो गए। अब सब लोग जब सो गए तो सोने की अवस्था में उन्होंने एक सपना देखा कि एक बहुत बड़े महल के आगे वो लोग आके खड़े हो गए हैं और उस महल के अंदर में इतनी साफ सफाई, अच्छे अच्छे लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं, बड़े बड़े महल बने हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां अंदर में घूम रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, लोग भी बड़े सुंदर सुंदर उसमें घूम रहे हैं, लेकिन कोई किसी से बात करता नहीं है उसमें। फिर उन्होंने देखा कि इमारतें तो बड़ी बनी हुई हैं, लेकिन उन इमारतों में रहने वाले विरले विरले हैं। कोई किसी को देखकर ना तो हंसता है ना बोलता है, वो सब चुप बैठे हुए हैं। अब वो बेचारे गोप सब एक ही जैसा सपना देख रहे हैं। देखो, कहा जाता है कि प्रभु की कृपा सब पे एक समान ही होती है, बशर्ते जीव आत्मा किस भाव से भगवान की पूजा करता है, उसी अनुसार उसकी गति होती है। अब यहाँ पर सब एक जैसा महसूस कर रहे हैं। अब सब ग्वाले एक दूसरे को देख रहे हैं तो वो सब आपस में बात कर रहे हैं कि भाई नगर तो बड़ा सुंदर है, लेकिन यहाँ पे कोई किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, ऐसे नगर का क्या काम। और इस नगर के अंदर में कान्हा तो है नहीं, यहाँ पे बस लोग दिख रहे हैं, सुंदर लोग दिख रहे हैं, और तुम और हम लोग दिख रहे हैं, लेकिन इसमें कान्हा नहीं है। अब ये देखकर सब लोगों ने बात की कि कान्हा ने हमें स्वर्ग दिखाया, लेकिन हमारे साथ स्वर्ग नहीं आया। जो व्यक्ति भगवान से भौतिक संसाधन की वस्तुएं मांगता है तो भगवान वो संसाधन दे देते हैं, उसके बाद भगवान वहाँ पे नहीं होते हैं, क्योंकि आपकी मांग है भौतिक संसाधन, और भौतिक संसाधन जहाँ पे होता है वहाँ परमात्मा नहीं होता। परमात्मा वहीं होते हैं जहाँ पर प्रेम होता है। अब वहाँ पे बड़ी देर तक वो बेचारे भोले भाले ग्वाले वो घूमे। अब वो घूम फिर के उन्होंने कहीं नदी देखी, कहीं तालाब देखा, बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर और चित्र विचित्र चीज़ें देखी, लेकिन सब कुछ देखने के बाद उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। और अच्छा क्यों नहीं लगा, वो वहाँ पर उन्होंने भगवान को नहीं देखा। ऐसे ही होते हैं साधु वैष्णव जन, पूरे जीवन काल में सबसे मिलते हैं, सबसे हर प्रकार के कर्म आदियों के साथ क्रय विक्रय सारे कर्म करते हैं, लेकिन अगर बीच में भगवान नहीं है तो उनके जीवन का रस निरस हो जाता है। अब यहाँ पर मैं बहुत देर तक वो घूमे, कोई मिला नहीं। तब उनमें से एक सुदाम नाम वाला जो भगवान का गोप है, उन्होंने कहा कि भैया नगर सुंदर है, यहाँ पे सारी चीज़ सुंदर है, लेकिन यहाँ कान्हा नहीं है तो इसलिए कुछ भी सुंदर नहीं है। अब एक काम करो, इस नगर से चलो। ऐसे नगर का क्या काम जहाँ पर अपने चाहने वाले ना हो। चलो, आप एक चीज़ गौर करो, मैं एक बार एक श्रद्धालु की गृह प्रवेश कराने के लिए ग्रेटर नोएडा गया। ऊंची ऊंची इमारतें बहुमंजिला बनी हुई हैं, बहुत सुंदर घर बना हुआ है। अब उस घर के अंदर में जो सुख सुविधाएं आज की डेट में होनी चाहिए वो सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन उस नगर के अंदर में कोई किसी से बात ही नहीं करता है और रोड पे लोग नज़र नहीं आते। अब ऐसी शांति को अगर लेने के लिए गए हो तो फिर इधर क्यों गए हो, फिर तो हिमालय पर्वत पे जाओ, चारों तरफ शांति। ऐसे नगर में जाकर क्या करना जहाँ पर लोग से मतलब ना रखते हो। क्योंकि एक जगह मैंने कथा में सुनाया था कि नर के अंदर नारायण का वास होता है। जहाँ नर ही नहीं है वहाँ क्या लेने गए हो और क्या करने के लिए गए हो। अब यहाँ पर मैं सब लोगों ने आप अपनी आँख एक साथ ही खोल दी, और जब आँख खोली तो उन्होंने सबसे पहले किनको देखा, भगवान श्री कृष्ण को।
जो मुरली बजाना छोड़ चुके हैं। भगवान ने कहा कि क्यों, तुमने स्वर्ग देखा? सब ने कहा हाँ स्वर्ग तो देखा। तुम्हें कैसा लगा वहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि हमें बिल्कुल उसी प्रकार से लगा कि जिस प्रकार से एक पकवान, उत्तम पकवान बनाया गया हो और उसके अंदर में स्वाद के लिए नमक अथवा मीठा ना डाला गया हो, तो पकवान जिस प्रकार फीका होता है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारे बगैर वो स्वर्ग भी फीका नज़र आया। भगवान श्री कृष्ण देखकर हंसने लगे। उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए स्वर्ग नहीं जाता। भगवान भी स्वर्ग में नहीं जाते। आप देखो, कई पुराणों की कथा को देखोगे, भगवान अवतार और प्रकट पृथ्वी पे अथवा पृथ्वी के समान और भुवनों पे आते हैं। स्वर्ग भगवान भी नहीं जाते, क्योंकि स्वर्ग में सारे मतलबी लोग रहते हैं, जो अपने मतलबों को सिद्ध करने के लिए वहाँ पर गए हैं। इसने इतना दान दिया, इतना जप किया, तप किया, उसके फलस्वरूप इतने दिन तक वो स्वर्ग में रहेगा। और जब वो स्वर्ग में रहेगा तो स्वर्ग की जो वस्तुएं केवल उसका उपभोग करेगा, लेकिन भगवान का भजन नहीं करेगा। ये स्वर्ग की कथा है। अब यहाँ पर मैं इसको, जब भगवान की वो बांसुरी की ध्वन को सुना तो नारद जी भी वहीं पर रुक गए। देखो, एक वैष्णव, एक साधक जो भगवान में आस्था रखता है, वही भगवान की कथा सुनने के लिए रुक जाएगा, कीर्तन सुनने के लिए रुक जाएगा। अन्यत्र सामने से गुजरेगा और चुपचाप चला जाएगा। उसके जीवन में कोई प्रभाव नहीं है, क्योंकि कभी उसने भगवान का भजन नहीं किया है। अब नारद जी वहाँ पे रुक गए। अब नारद जी को ब्रह्मा जी ने किसी कार्य से नीचे पृथ्वी लोक पे भेजा था। अब वो नारद जी वहाँ पर रुक गए और वो भगवान की वो बांसुरी और वो लीला देखने लग गए। और वहाँ पे रुके रुके नारद जी को 15-20 मिनट हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि भाई ये तो बड़ी गलत बात है, हमने कार्य के लिए भेजा था और ये नारद जी किधर रुक गए। अब उन्होंने देखा कि नारद जी एक जगह खड़े होकर हंस रहे हैं और नीचे कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन वो हंस रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसको ये हो क्या गया है, एक बार मैं जाकर तो देखूं। अब उन्होंने क्या किया कि वो भी वहाँ पर आ गए, वो भी वहाँ पर आ गए। जब वो भी वहाँ पर आ गए तो उन्होंने क्या देखा कि नारद जी नीचे में कुछ मानवीय बच्चों को देखकर हंस रहे हैं, ग्वालों को देखकर हंस रहे हैं। तो उन्होंने नारद जी को हिलाया, कहा कि ये क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं भगवान की लीला देख रहा हूँ और उसको देखकर मैं प्रसन्नचित्त हो रहा हूँ, मेरे भाव उमड़ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कौन सा भगवान, कैसी लीला? तो उन्होंने कहा देखो, वो जो सांवले से रंग के हैं और वो सारे ग्वालों के जो बीच में बैठे हुए हैं, वो है भगवान। अब इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी ने सोचा कि क्या ऐसे होते हैं भगवान, जो ग्वालों के बीच में बैठे हुए हैं, साधारण मानवों के बीच में बैठे हुए हैं। कोई कन्हैया जी के कान पकड़ रहा है, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई मुंह में कुछ खिला रहा है। जिसका जैसा लाड़ लग रहा है वो परमात्मा के साथ वैसा लाड़ लगा रहा है। अब इसको देखकर ब्रह्मा जी के मन में आया कि यही है भगवान। ये तो नारायण भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि नारायण भगवान तो क्षीर सागर पे वास करने वाले हैं, वो तो बोलते भी बड़े कम हैं और यहाँ पे वो सबसे बात कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता। अब नारद जी ने कहा कि नहीं प्रभु, यही है भगवान, भगवान यही है। अब ब्रह्मा जी के मन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतने में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे भैया, हमने जो गौएं खोली थी वो चरते चरते किधर पहुंच गई, एक बार चल के तो देखो। अब इस बात को सुनकर सबने कहा कि कान्हा, तुम जो बंसी बजा देते हो ना, तो हम लोगों की बुद्धि विवेक ख़त्म हो जाती है और तुम्हारी बंसी को सुनने के लिए हम यहाँ बैठ जाते हैं। अब हमारी गौ बछड़े किधर चले गए हमें पता नहीं। अच्छा तुम यहाँ रुको, हम अभी सबको ढूंढ के लेके आते हैं। अब वो सब लोग उठे, अपने अपने गऊओं और बछड़ों को ढूंढने लगे। इतने में ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारी गऊएं सारी बछड़े ग्वाल बालों के साथ ही
उठा लिया, गहरी नींद में उनको सुला दिया और उनको उठा के ब्रह्मलोक ले गए। अब जब वो ब्रह्मलोक को ले गए तो भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं श्रीमन नारायण है वो जान गए कि ये ब्रह्मा जी का काम है, नहीं तो ऐसे पृथ्वी से आदमी गायब हो नहीं सकता। लेकिन अब इनके माता पिताओं को मैं क्या कहूँगा, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर से असंख्य असंख्य गौएं निकाली, असंख्य असंख्य ग्वाल बाल निकाले, सारे ही नारायण हैं। ये कथा उस बात को भी दर्शाती है कि सब में भगवान है। ये ऐसे ही नहीं कह रहा, ये भगवान की लीला है। भगवान ने क्या किया, जो जिस प्रकार का ग्वाल था, जिस प्रकार की गौ थी, जिस प्रकार का बछड़ा था, वैसे वैसे उन्होंने रूप बना लिए, अपने शरीर से उतने सारे जीव आत्माओं को निकाल दिया। अब उनको लेकर वो प्रभु जैसे रोज जाते थे वैसे अपने घर पे पहुंच गए। 1 साल तक वो गौएं, वो बछड़े, वो ग्वाल बाल सब नारायण हैं और वो अपने अपने घरों में वास कर रहे हैं, जो उनका दैनिक कर्म है वो सब कर रहे हैं। किसी को महसूस ही नहीं हुआ कि भगवान ही ग्वाल बने हैं, भगवान ही गौ बनी है और भगवान ही बछड़े बने हुए हैं। ब्रह्मा जी ऊपर गए, 1 साल लग गया। मैंने पीछे कल्पों की कथा सुनाई थी ना, तो ब्रह्मा जी का जो टाइम होता है वो इस हिसाब से है। अब वो जैसे नीचे से ऊपर पहुँचे इतने में 1 साल बीत गया। 1 साल बीत गया। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर वो भगवान होंगे तो ये ग्वाल बाल मैं पकड़ के ले आया हूँ, तो नीचे में उनके परिवार वाले ढूंढ रहे होंगे। अब वो ढूंढते ढूंढते इनको पूछेंगे, तो ये अगर ये भगवान होंगे तो वो उनको पता करके ला के देंगे कैसे, क्योंकि लेके तो मैंने ब्रह्मलोक का आया हूँ। जब इस प्रकार का उन्होंने भाव रखा तो उन्होंने नारद जी को कहा कि बेटा एक बार नीचे देखो, जिन जिन को हम पकड़ के लेके आए थे उनके घर परिवार वाले कुछ पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप किन को पकड़ के लेके आए थे। उन्होंने कहा कि ये जो सारे इतने जीव आत्मा हैं इनको लेके आए, पशु से लेके मानव तक। उन्होंने कहा कि प्रभु आप एक बार खुद नीचे देखो, आप जिनको पकड़ के लेके आए थे वो तो नीचे ही हैं, ऊपर तो पता नहीं आप किसको ले आए। अब ब्रह्मा जी ने नीचे देखा कि भाई जिन जिनको मैं पकड़ के लेके आया हूँ वो इधर सो रहे हैं, वो निद्रा अवस्था में, अब नीचे में वही आदमी अपना काम कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा जिनको मैं ऊपर लेके आ गया हूँ इनकी मैंने फ़ोटोकॉपी तो की नहीं थी, लेकिन ये फ़ोटोकॉपी नीचे कैसे घूम रही है। अब ब्रह्मा जी को हुआ कि ये वाकई कोई साधारण बात नहीं है। ब्रह्मा जी वहाँ पर साधना में बैठे, साधन करना शुरू किया कि ये नीचे में हो क्या रहा है। और भगवान को कौन जान सकता है, जो साधना करेगा। जो भगवान को जानने के लिए साधना तो करे, भजन तो करे, वही भगवान को जान सकता है। अब ब्रह्मा जी ने साधना की, देखा कि ये कौन है, तो उन्होंने देखा कि नारायण भगवान ही ये ग्वाल बाल और बछड़े गौ सब बन के तैयार हैं। ब्रह्मा जी को बड़ा हुआ कि वाकई मैंने बड़ा गलत काम किया। परमात्मा ऐसा भी होता है जो भक्त के वश में कुछ भी कर दे। अब इस बात को सुनकर ब्रह्मा जी वो ग्वाल बालों को पकड़ के ले आए नीचे, जो ब्रह्म लोग लेके गए थे उनको नीचे लेके आ गए। वो अभी भी निद्रा अवस्था में, उन्हें अभी कुछ नहीं पता, सोए हुए हैं सारे। अब वो जब आए तो जो जो नीचे उतरता जाए उतने भगवान के रूप भगवान में मिलते जाएं, समाते जाएं। इसका क्या मतलब है, इस पृथ्वी पे जो कुछ उत्पन्न होता है वो श्री हरि भगवान की कृपा से उत्पन्न होता है, और जो कुछ उसमें मिल जाता है वो भी उन्हीं की कृपा से मिल जाता है। ये प्रभु की एक लीला है, ये प्रभु की एक माया का क्रम है। अब इस प्रकार से वो जब सारे ग्वाल बाल नीचे आ गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, आप क्षमा करें, मैं जान गया कि आप स्वयं नारायण हैं, ये आपने अवतार लिया है इन ब्रजवासियों के ऊपर, इन मानवों के ऊपर, इन पशु पक्षियों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि करने के लिए। प्रभु आप मेरे ऊपर भी कृपा करें
और मेरे अवगुणों को क्षमा कर दे। ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से हाथ जोड़ के भगवान श्री कृष्ण की नाना प्रकार की स्तुति की और अपनी क्षमा याचना की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई बात नहीं, मेरा स्वरूप, मेरा गुण हर कोई समझ नहीं सकता। आप सुनते हो ना सत्यनारायण भगवान में कि ब्रह्मादिक आदि भी जब नहीं समझ सकते, तो हम जैसे निर्गुण स्वरूप वाले और जो नाना प्रकार के भाव ग्रंथों के साथ जुड़े हुए हैं, वो व्यक्ति कैसे परमात्मा को जान सकता है। उसी प्रकार जब ब्रह्मा जी ऐसा कहकर वहाँ से उठे, तो भगवान श्री कृष्ण ने दोबारा अपनी बांसुरी उठाई और उस बांसुरी के ऊपर में धीरे धीरे उन्होंने स्वर दिया और उससे एक आनंद की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। जितने लोग सोए हुए थे वो सब उठ गए। अब आप देखो, एक बार बांसुरी बजाई तो सब लोग सो गए और एक बार बजाई तो जाग गए। इसका क्या मतलब है? प्रभु अपनी कृपा दोनों प्रकार से करते हैं। समझने वाले का फेर है। मान के चलो किसी के जीवन में दुख आया है तो वो ये सोचे कि भगवान ने मेरे साथ ये किया ये किया। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने अभी भी तुम्हारे ऊपर कृपा की है, बशर्ते वो बांसुरी उस प्रकार से बजी है। अब फिर अगर सुख आ जाए तो ये ध्यान करके रखना कि अब बांसुरी इस प्रकार से बजी है। कहने का अभिप्राय, बजा केवल भगवान ही रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ही वो मधुर वीणा, वो वादन गायन कर रहे हैं, ताकि उस गायन के अंदर में जीवात्मा अपने गुण अवगुणों का आकलन कर सके। अब जब इस प्रकार से प्रभु की कुछ लीलाएं वहाँ पे हुई, 6 वर्ष तक की आयु में प्रभु ने वहाँ पे बहुत सारी लीलाएं जब की, तो उन असुरों के प्रभावों को देखकर नंद जी थोड़े घबरा गए। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे लाला के पीछे सब लोग हाथ धोके पड़ गए हैं, तो क्यों ना एरिया चेंज कर लें। तो जितने भी ब्रजवासी थे उन्होंने कहा कि हाँ, ये ठीक कह रहे हो, ये रोज़ रोज़ लड़ाई करना ठीक नहीं है। पता नहीं कौन हमारे बाल गोपाल के पीछे हाथ धोके पड़ गया, सो नहीं यहाँ से एरिया चेंज कर लें। तो भगवान वहाँ से आए हैं वृंदावन के अंदर में, उस पवित्र स्थल जो तीर्थों में भी सबसे तीर्थ उत्तम है, जहाँ पे तीर्थ भी आकर नतमस्तक होते हो, ऐसे परम धाम वृंदावन धाम के अंदर में भगवान श्रीमन नारायण कृष्ण अवतार लेकर वहाँ पहुँच गए हैं। अब भगवान जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर में और जो ब्रजवासी थे जिनके ऊपर अभी हरि की कृपा होनी बाकी थी, वो लोग भी वहाँ पे आ गए कि परमात्मा यहाँ पर अब आ गए हैं। तो एक दिन भगवान ऐसे ही अपनी आनंद की लीला करते हुए अपने घर की ओर आए, तो घर पे क्या देखा कि बहुत सारे पकवान बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी पूजा पाठ की सामग्रियाँ एकत्रित की जा रही है। हर घर के अंदर में कुछ ना कुछ बन रहा है। तो वो घर पे आए तो भगवान ने पूछा यशोदा जी से कि माता, आज हमारे घर में कोई मेहमान आने वाला है? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, भगवान की पूजा होने वाली है। तो उन्होंने कहा कौन से भगवान की पूजा होने वाली है? अब भगवान सोच रहे हैं कि भगवान तो मैं हूँ, मेरी पूजा होनी चाहिए यहाँ पे, और मेरे अलावा कौन सा भगवान है जिसकी पूजा हो रही है यहाँ पे? तो उन्होंने कहा कि इंद्र भगवान की। अभी आप देखो, कथा मैं सुना रहा हूँ और इंद्र भगवान भी कथा आ गए हैं सुनने के लिए, और सुन रहे हैं वो भी कथा को। अब उन्होंने कहा कि इंद्र भगवान की कथा, इंद्र भगवान की पूजा होगी। उन्होंने कहा इंद्र भगवान, ये कौन से भगवान है? उन्होंने कहा कि जो देवताओं का राजा है वो इंद्र है, उनकी हम पूजा करते हैं ताकि साल भर वो अपनी कृपा हम पे बरसाते हैं, उससे अन्न आदि उत्पन्न होता है, फल फूल उत्पन्न होते हैं, उनके जल वर्षा से हमारे लोगों का ग्रस्त आश्रम चलता है। तो उन्होंने कहा कि ये तो उनका काम है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे ये उनका काम है, पूजा तो भगवान की होनी चाहिए, भगवान के अलावा और किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए। मैं कहता हूँ बार बार, मेरे को किसी ने पूछा कि पंडित जी, इतनी ईस्वी में उस
संप्रदाय की उत्पत्ति हुई, इतनी ईस्वी में उस संप्रदाय का हुआ शुरुआत। कोई मुसलमान बन गया, कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई पारसी, कोई कुछ। हिंदू के अंदर ही से सारे निकले हुए हैं। तो सनातन धर्म की उत्पत्ति कब हुई? मैंने उनको बतलाया कि भैया इसका तो मुझे भी नहीं पता। कैसे? पता नहीं कितने हजार वर्ष, कई लाख वर्ष, कई करोड़ वर्ष पुराना ये धर्म है। ये कोई आज का धर्म नहीं है। ये हिंदू धर्म, ये सनातन धर्म आज का धर्म नहीं है। ये पता नहीं कब का है, जिसकी बारे में कोई आंकलन नहीं हो सकती। और धर्मों का टाइम है 600 ईस्वी के बाद में ये मुस्लिम धर्म की उत्पत्ति हुई है। उससे पहले सब हिंदू थे। उसके बाद में आप देखो जैसे जैसे समय बदला उस हिसाब से धर्म बदले। अब आप ये देखो हिंदू धर्म के अंदर ही में कोई निरंकारी है, कोई राधा स्वामी है, कोई ब्रह्म कुमारी है, कोई और कुछ है, कोई कुछ है, जिसको जैसा समझ में आया। कहने का अभिप्राय ये उसी प्रकार की स्थिति है जैसे कुछ अंधों ने मिलकर एक गज को देखा। किसी ने सूंड पकड़ा तो उसे लगा कि ये कोई मोटी रस्सी है। पाँव को किसी ने पकड़ा तो किसी ने पिलर समझा। किसी ने उसके पेट पे हाथ लगाया तो किसी ने ये सोचा कि ये समतल दीवार है, वास्तविक में वो क्या है? गज। ठीक उसी प्रकार से ये जितने भी संप्रदाय हैं ये सब किसी न किसी रूप से हैं, लेकिन वास्तविक रूप में ये हैं परमात्मा के ही, ये श्रीमन नारायण के ही सारे संप्रदाय हैं। मैं इसीलिए के कहता हूँ कि सारे संप्रदायों में सद्भावना होनी चाहिए, सबके प्रति सम्मान हो, लेकिन हिंदू धर्म का अपमान ना हो। जिस संप्रदाय में सनातन धर्म का अपमान होता हो ऐसे धर्म को प्रणाम करना भी दोषपूर्ण कार्य है। मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ लोग हमारे ही भारत के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पे जाते हैं, उन दरगाहों पे चद्दर चढ़ाते हैं, जाकर लोग पूछते हैं ये जी हमारा उससे ये मिल गया, उससे वो मिल गया, जो भी कुछ मिल गया। अरे भाई, जिन्होंने अपने पूर्वजों की पूजा नहीं की वो दूसरे के पूर्वज पे चद्दर चढ़ाने से क्या बनेगा? अरे पूजा करना है अपने भगवान की पूजा करो, अपने पितरों की पूजा करो। अगर उससे नहीं मिला तो उधर भी कुछ नहीं मिलेगा, ये ध्यान करके रखना। ऐसे 10 लाख चद्दर चढ़ा दोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा। अगर मिलना होगा तो अपने देवी देवता भगवान की पूजा करने से ही मिलेगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने क्या करा कि उन नंद जी को पूछा कि बाबा, तो ये सारा भोग जो लगेगा तो वो इंद्र आके खाएंगे? तो उन्होंने कहा कि ऐसे मत बोलो, भगवान बोलो, वो आएंगे, भोग लगाएंगे, बिल्कुल खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि अच्छा लगाओ, फिर भोग लगाओ, भगवान को भोग लगाओ तो हम भी खाएं, प्रसाद तो बाद में मिलेगा, हम भी खाएं, लगाओ भगवान को भोग लगाओ। पूरे गांव के लोग जिन्होंने जो कुछ बनाया था सब एक जगह एकत्रित हुए। अब जो पूजा का विधान था उस समय का, उस हिसाब से पूजा हुई। पूजा होने के बाद सबने जो पकवान बनाया था वो चित्र के आगे रखा और कहे कि आओ इंद्र जी भोग लगाओ जी। अब इंद्र जी आए तो भोग लगाएं, वो तो ऊपर में है, ऊपर से नीचे नहीं आ सकते। देखो क्यों नहीं आ सकते? ब्रह्मा जी ने एक रूल बनाया हुआ है, अनावश्यक नीचे जाओगे तो गद्दी पे कोई और बैठ जाएगा। तो वो बेचारे अपनी गद्दी से उठते नहीं हैं, उधर ही से हाथ पाँव हिलाते हैं, लेकिन नीचे नहीं आ सकते क्योंकि नीचे आए नहीं और ऊपर दूसरे की पोस्टिंग हुई नहीं। अब इंद्र जी को बुलाया जाए, इंद्र जी नीचे ना आए। तो उन्होंने कहा कि बाबा, इतने सारे लोग, इतना सारा पकवान, लेकिन इंद्र कहाँ आए? भोग कहाँ लगाया उन्होंने? वो तो नीचे आए नहीं। तो खींच के यशोदा ने पूछा कि भैया तुम क्या कहना चाहते हो, ये बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो?
तो उन्होंने कहा कि कहना तो हम ये चाहते हैं, मन ही मन भगवान कहने लगे कि ये भोग हमें ही लगाओ, लेकिन अब क्या करें। उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारा भगवान तो भोग वोग लगाता नहीं है, लेकिन मेरा एक भगवान है जो भोग लगाता है, सब कुछ खाता है। तो नंद जी ने कहा कि तुम्हारा कौन सा भगवान है। तो कहने लगे कि देखो आप कह रहे हो इंद्र पानी देता है, उसके वजह से हमारे धान्य उत्पन्न होते हैं, लेकिन मेरा मानना ये नहीं है। वो कहने लगे कि देखो एक पर्वत है हमारे क्षेत्र के अंदर में, उसके ऊपर में सब कुछ उगता है, पेड़ उस पर भी होते हैं, और उन पेड़ों से वातावरण शुद्ध होता है, और जब वातावरण शुद्ध होता है तो मेघ की गर्जना होती है और जल उसका धीरे धीरे उत्पन्न होता है। ये नियम है। तो हमारा जो भगवान है वो गिरिराज पर्वत है, वो हमारा भगवान है। इसकी पूजा छोड़ो, उसकी पूजा शुरू करो। अब भगवान बोलते कुछ इतना मनमोहक थे कि भगवान की वाणी का प्रभाव वहाँ जितने भी गोपिकाएं थी सबके मन पे चढ़ गया। भाई ये लाला ठीक कह रहा है, हमारा कन्हैया जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, हमारा सनातन धर्म जो कहता है वो परम सत्यवाद करता है, हमारे वेद शास्त्रों में जो ज्ञान है वही परम सत्य है, इसको सत्य जानना चाहिए। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी की उस वार्ता को सुनकर सब लोगों ने उनको छोड़ा और वो आगे गिरिराज पर्वत के पास। इंद्र को पता लगा कि भाई ये तो बड़ा गलत काम हो गया, अभी चाहे गुलगुले ही चढ़ते, लेकिन चढ़ते तो सही, ये इन्होंने देखो क्या कर दिया। अब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को एक साधारण मानवीय बालक समझा और उन्होंने क्या किया, अपना प्रकोप दिया। और प्रकोप जब दिया तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वहाँ पर में उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। आयुध से आयुध, बादलों से भीषण वर्षा होने लगी। अब सब लोगों ने कहा कि कान्हा हम तुमको कह रहे थे ना कि इंद्र की पूजा हो लेने दो, लगता है इंद्र भगवान क्रोधित हो गए, इसीलिए भारी बारिश हो रही है। उन्होंने कहा घबराओ मत, जिस भगवान की तुमने पूजा की है वही तुम्हारी रक्षा करेगा। तो उन्होंने कहा हमने तो पूजा तो इस पर्वत की है, ये रक्षा कैसे करेगा। उन्होंने कहा बिल्कुल करेगा। भगवान वहाँ गए, 7 वर्ष की आयु है, छोटी उंगली से वो गिरिराज पर्वत को उठा लिया। यहाँ पर भगवान का एक उत्तम नाम पड़ा, गोवर्धन महाराज। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम पड़ा, गोवर्धन महाराज। ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए किसी भी लीला को करने को आतुर हो जाएं, ऐसे परमात्मा श्री हरि की ये आनंद की लीला है। प्रभु ने उसको अपने छोटे कनिष्ठा उंगली में उठा लिया। और जब उंगली में उठा लिया तो बहुत सारे लोग वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने कहा कि देखो हमारा कान्हा छोटा है लेकिन है शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली है, और इसका भगवान इससे भी बड़ा शक्तिशाली है। जब भी तो इंद्र की मूसलाधार बारिश को भी वो सहन कर रहा है। अब सब जितने ग्वाल बाल थे उन्होंने क्या क्या, अपनी छोटी छोटी लकड़ियां ली, उस पहाड़ के नीचे सपोर्ट के लिए लगा दी। भगवान कहने लगे कि देखो कि अभी भी ये समझ नहीं रहे कि मैं कौन हूँ और ये कौन है। उनको देखकर भगवान खुश हो रहे हैं। अब भगवान ने उठा लिया। 7 दिन तक बारिश हुई, दिन रात, सब कुछ दह गया, सब कुछ बह गया, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं दहा और क्या नहीं बहा, एक भगवान के वो रसिक ब्रज गोपाल और उनकी वो आनंदमयी कृपा करने वाली गौ माताएं, उनको छोड़ के और सब कुछ दह गया। और उसका प्रभाव किसी को भी नहीं, दह गया तो दह गया। भक्त ऐसा होता है, भक्त ऐसा होता है जिसका सब कुछ चला जाए तो भी कोई गम प्रवाह नहीं, जिसने दिया था उसी ने ले लिया। और
जब ऐसे भाव अंदर में आ जाए तो परमात्मा भी जानते हैं कि जो लिया था इससे अच्छा करके इसको दे दिया जाए, क्योंकि इसको मेरी महिमा के बारे में पता है। अब इस प्रकार से 7 दिन तक वो जो उन्होंने अपनी वाटर पंप चलाई थी, वो पंप का पानी सूख गया। अब जब वो पंप का पानी सूख गया तो इंद्र ने सोचा भाई ये साधारण आदमी नहीं है, ये मानव नहीं है, ये जरूर कोई ना कोई परमात्मा का स्वरूप है। अब वो इंद्र वहाँ से नीचे आए और उन्होंने भगवान को आकर पांव पकड़े कि प्रभु इसको रोको, मैं हार गया और आप जीत गए। मुझे पता लग गया कि आप साधारण मानव नहीं हैं, आप परमात्मा हैं। अब आप अपनी कृपा मुझके ऊपर करिए, मेरे ऊपर कृपा कीजिए और मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। तो भगवान ने कहा कि तुम्हारे अपराध हम क्षमा कर देंगे, लेकिन तुमने ये मेरे भोले भाले ये जो गोपिकाएं हैं, इनके घरों को तुमने खराब कर दिया, इनका इतना नुकसान कर दिया तुमने। पहले उनके घर मकान बना दो, जो उनका दह गया वो सारा वापस कर दो, उसके बाद तुमसे बात होगी। भगवान का आदेश, इंद्र ने बिल्कुल स्वर्ग के समान स्वर्ग नीचे पृथ्वी पे वृंदावन धाम बना दिया। पता है आपको, कुछ संत कहते हैं कि जो लोग वृंदावन के अंदर में जाकर वृंदावन की परिक्रमा करते हैं तो उस परिक्रमा को करने में उनको कैसा प्रतीत होता है? स्वर्ग के अंदर घूमने जैसा प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि इंद्र को भगवान ने आदेश दिया कि जिनका तुमने जो नुकसान किया है वो नुकसान की भरपाई पहले करो। ऐसे पानी चलाने और पत्थर चलाने से काम नहीं चलेगा, भरपाई पूरी होएगी। अब यहाँ पर मैं भगवान ने जब कहा तो इंद्र ने पूरा जैसा था उससे भी सुंदर वो नगर को बना दिया। अब उन्होंने कहा कि प्रभु अब मैं जाऊं। उन्होंने कहा कि जाओ, आगे से ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो तुम्हारी जगह पे फिर किसी दूसरे की भी पोस्टिंग हो जाएगी और तुम्हारे को सस्पेंड कर दिया जाएगा। आगे से ऐसी गलती नहीं करना, जाओ। अब बारिश रुक गई। अब अंदर में लोग कह रहे हैं कि देखो हमारा कान्हा 7 दिन से बगैर कुछ खाए बगैर कुछ पिए हम लोगों के पीछे एक हाथ पे ऐसे छोटी उंगली के ऊपर पहाड़ लेकर खड़ा है। हमारा कान्हा थक गया होगा, उसको थोड़ा सा विश्राम देना चाहिए। अब वहाँ पे आप सोचो कि क्या दृश्य रहा होगा कि भगवान खड़े हैं और सब लोग बैठे हुए हैं। और आप देखो मंदिर के अंदर भी भगवान के जितने विग्रह होते हैं वहाँ पे भगवान खड़े ही रहते हैं, और जो श्रद्धावान भक्त होता है वो बैठ जाता है, और जो अमित श्रद्धावान भक्त होता है वो आगे आकर लेट जाता है कि प्रभु आप खड़े रहो और मैं लेट गया हूँ। मतलब मैंने आपके प्रति अपना पूर्ण समर्पण कर दिया है, अब मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है। जिसके अंदर में ऐसा समर्पण आ जाएगा उसी को हंसते हुए नारायण भगवान मिलेंगे, उसी को। अब इस प्रकार से गोवर्धन भगवान की जब बारिश रुकी तो उन्होंने भगवान ने कहा कि देखो बाहर जाके बारिश रुक गई। तो उन्होंने कहा हाँ बारिश तो रुक गई। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो फिर तुम सब लोग बाहर आओ। बाहर आ गए। अब भगवान ने वो धीरे धीरे गोवर्धन जी को रखा। एक रूप से कृष्ण रूप में इधर खड़े हैं और दूसरे रूप से गोवर्धन के अंदर में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर मैं जब पहुंच गए भगवान, तो भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। उन्होंने कहा कि अरे एक चीज़ सुनो कि तुमने जो वो जो भोग बनाया था वो क्या हुआ? क्योंकि खेल तो भोग से हुआ था। शास्त्रों में वर्णन है कि आपको किसी भी अभिष्ट कामना को पूरी करवानी है, अरे कुछ नहीं आता तो एक माखन मिश्री लो, भगवान के आगे रखो, प्रभु इसको खा लो। मैं जैसा भी हूँ कोई बात नहीं, इसको खा लो।
इसको खा लो और मेरे ऊपर कृपा करो। जब भगवान उस माखन और मिश्री पे रीझ कर हमारे किए गए सारे पाप कर्मों को भूल जाते हैं और वो अपनी कृपा कर देते हैं केवल वो भोग पर। मैं इसीलिए के कहता हूँ कि आपको पूजा करना आता है चाहे नहीं आता है, आपको कोई मंत्र जाप करना आता है या नहीं आता है, कीर्तन करना आता है चाहे नहीं आता है, लेकिन अगर आपको भगवान को प्रेम से भोग लगाना आता है तो आप सबसे बड़ी पूजा करते हो। शुद्ध भाव से पकवान बनाओ। बाज़ार से तो हर कोई ले सकता है, अपने आप बनाओ, जैसा मर्जी बनाओ। अब मैं भोग की कथा तो कल बतलाऊंगा क्योंकि अब टाइम हो गया ज़्यादा। तो यहाँ पर भोग के पीछे कैसे भगवान आ जाते हैं ये मैं आपको कल कथा सुनाऊंगा इसकी। अब यहाँ पर भगवान ने कहा कि भैया वो जो तुमने पकवान बनाए थे वो किधर गए। उसके पीछे तो हमने ये पहाड़ उठा लिया और 7 दिन तक इंतज़ार करते रहे कि बीच में कोई खिला देगा, लेकिन तुम लोग भी बड़े ढीठ हो, पूरी होने के बाद ही खिलाओगे। कोई बात नहीं, अब लेकिन लेके तो आओ। अब वो सब ने सुना तो सबको ध्यान खुला, लेकिन कान्हा वो तो बह तो नहीं गया। उन्होंने कहा क्या बह गया तुम्हारा, कुछ भी नहीं बहा, जाओ घरों में जाओ। अब सब लोग अपने घरों में आए तो उन्होंने देखा कि भाई पहले तो पुरानी दीवारें थी, पुराने फर्नीचर थे, नई दीवार, नया पेंट, नए नए फर्नीचर। उन्होंने कहा कि वाकई कान्हा का जो भगवान है वो बहुत बड़ा भगवान है। केवल 7 दिन की पूजा पे वो इतना रिझ गया कि हमने तो पूजा भी ठीक से नहीं की, बातें करते रह गए और उसकी कृपा हो गई, पूरा घर परिवार नया नया हो गया। अब वो फटाफट किचनों में गए, अपना जो पकवान था वो उठाकर लेके आ गए। भगवान ने देखा भोग आ गए, 56 भोग लगा है गिरिराज जी को, 56 भोग लगा है। अब भगवान ने क्या कहा कि ये लो, सब लोग जो भी भोग बना के लेके आए हो वो मेरे गिरिराज जी भगवान के आगे रखो। अब उनके आगे रखो और तुम आंख बंद करो। भगवान का भोग लगता है आंख बंद करके ही, आंख खोल करके नहीं भोग लगता है। क्यों? अब भाई आप देख ही लोगे तो फिर कैसे भोग लगेगा। आंख तो बंद करना पड़ेगा, ध्यान करोगे तो आंख तो बंद करना पड़ेगा, भाव उमड़ेगा तो आंख तो बंद करना पड़ेगा। बगैर वो बंद किए ना तो ध्यान लगेगा ना भाव उमड़ेगा और भोग तो बहुत दूरों दूरों नहीं लगेगा। सब लोगों ने आंख बंद की। भगवान श्री कृष्ण ने वो सारे भोगों में से थोड़ा थोड़ा उठा कर खा लिया। अब भगवान ने जब सब में से थोड़ा थोड़ा खा लिया तो उन्होंने कहा कि अब आँख खोलो, भोग लग गया है, आँख खोलो, भोग लग गया है। अब सबने देखा कि इतने सालों तक हम इंद्र की पूजा करते थे तो वो कभी भोग नहीं लगता था, लेकिन अब भोग लग गया है। इसीलिए कि आप देखते हो मंदिर में जो पुजारी के पास आप जाते हैं भोग लगाने के लिए तो वो क्या करते हैं, भोग के प्रसाद में से थोड़ा सा निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं? आपने निकाला चाहे नहीं निकाला, लेकिन उन पंडित जी ने निकाल दिया कि ये भगवान आप ग्रहण कर लेना, किसी रूप में भी आकर ग्रहण कर लेना। अब यहाँ पर भगवान ने सब में से थोड़ा थोड़ा खा लिया। वो भगवान का भोग लगा हुआ प्रसाद जो कुछ खाए, जो कोई खाए उसको आनंद की अनुभूति हुई। वो साधारण आनंद नहीं लगे, वो उन्हें परम आनंद लगे। अब वो प्रसाद को जिन जिन ने खाया उन्होंने मन बनाया कि आगे से अब इंद्र की पूजा नहीं होगी। देखो बारिश भी रुक गई, आगे से इंद्र की पूजा नहीं होगी, अब पूजा होगी तो नारायण की पूजा होगी, ये गिरिराज भवन की पूजा होगी, ये पर्वत रूप में आए हुए परमात्मा श्री हरि की पूजा होगी। 7 कोस की परिक्रमा जो कोई भाव निष्ठा रूप से लगाता है गोवर्धन महाराज की, उसके जीवन के अनंत अनंत किए गए पाप कर्मों को परमात्मा श्री हरि क्षमा कर दिया करते हैं। जो कोई 84 कोस की यात्रा करता है उसे पुनः मृत्यु लोक पे नहीं आना पड़ता है। जो कोई भाव निष्ठा रूप से वृंदावन का वास करता है उसे अंत में बैकुंठ का वास मिलता है। ये ब्रजभूमि की महिमा है। जो कोई इस पावन कथा को सुनकर नारायण भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करता है, हरि भगवान की
उन सभी भक्तजनों वैष्णव जनों पे अति कृपा होती है। बोले नारायण भगवान की जय।